अब खबर बीकानेर से है। सरदार @150 वर्ष पर तिरंगा यात्रा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कर रहे पैदल मार्च। बिहार चुनाव में जोरदार जीत, अंत में हार, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर खुलकर बोले अर्जुन राम मेघवाल। फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर कहा, वो कई बार कुछ भी बोल जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में चिंता है। मैं स्पेन में था, वहां भी आतंकवाद की निंदा हुई। बिहार की जीत ने पीएम मोदी पर जनता का विश्वास दिखाया है। बिहार की जनता ने जातिवाद के खिलाफ मैंडेट दिया। अंत में भाजपा ने अच्छा चुनाव लड़ा। हार की हम समीक्षा करेंगे। बीकानेर में गौचर के सवाल पर कहा, यह महत्वपूर्ण मुद्दा, इसका सकारात्मक हल निकालेंगे। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, भाजपा महामंत्री दिलीप राजपुरोहित, भाजपा नेता महेंद्र ढाका, भंवरलाल जहांगीर सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की है रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। सरदार पटेल एट द 150 ईयर्स पर ये इस तरह से अलग अलग जो है यात्राएं, पैदल यात्राएं हो रही हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित तमाम लोग मौजूद हैं। दरअसल ये तिरंगा यात्रा एक संदेश भी है अपने आप में, और मुझे लगता है इस तिरंगा यात्रा ने बिहार के चुनाव के बाद उत्साह कुछ ज्यादा है। अमर रहे। देखिए, बिहार की जनता का आभार कि बहुत ही एक मैसिव मैंडेट उन्होंने एनडीए के पक्ष में दिया, और जो एक बात चल रही थी कि भाई बिहार का चुनाव जातिवाद पर आधारित होता है, उस धारणा को भी समाप्त किया बिहार की जनता ने। इसलिए बिहार की जनता का, मतदाताओं का आभार कि उन्होंने एनडीए के पक्ष में प्रचंड मतदान किया। कमाल कर दिया वहां पर। क्या मानते हैं आप, क्या कारण रहे? देखिए, ये चुनाव बिहार का विकास और सुशासन के मुद्दे की ओर मुड़ गया था, और जब विकास और सुशासन के मुद्दे की ओर मुड़ा तो जनता ने देखा कि विकास ज़्यादा कौन करा सकता है, सुशासन ज़्यादा कौन दे सकता है। तो इसी में जब आंकलन होता गया तो जनता जंगल राज जो लालू जी का रहा उससे विमुख हुई, और जब उन्होंने कहा तेजस्वी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा, उसके बाद तो टर्निंग पॉइंट आ गया थी चुनाव में। वैसे तो विकास और सुशासन के कारण चुनाव दिशा शुरू से ही बदल गई थी, और शुरू से ही लोग कह रहे थे कि एनडीए सत्ता में आएगा वापस। बिहार की रफ्तार, विकास की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे। लेकिन जो आपने एक बार पूछा था अशोक गहलोत साहब का कि निर्णय कैसे आएगा, इस निर्णय ने भी मुझे लगता है कि वो जो जंगल राज की याद थी वो ताजा कर दी कि लालू जी। राजस्थान में क्या हुआ? वो चुनाव में हमने काफी अच्छा लड़ा, फिर हम बैठ के समीक्षा करेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे। अर्जुन जी, एक चीज और हो रही है, आतंकवाद को लेकर देश में आज शशि थरूर ने भी कहा है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीरियों को इस नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि आप पूरे देश में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे आतंकवाद को लेकर, जो अचानक चीज़ें बदली हैं? देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उसमें आवाज़ उठती है। मैं अभी स्पेन में एक एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम में था। वो इंटरनेशनल कार्यक्रम था ओईसीडी का। वहाँ भी लोगों ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ तो सबको होना ही चाहिए। फारूक जी कई बार लोकसभा में भी कई चीज़ें बोल चुके हैं। वो कई बार उनकी एक जैसी धारणा नहीं रहती, कई बार वो कुछ बोलते हैं, कई बार कुछ बोलते हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ। आखिरी सवाल, गोचर को लेकर अभी भी, चूंकि आपने कहा था कुछ अच्छा होगा, चीज़ें रुकी भी हैं आपके फ़ोन कॉल के बाद। हम देख रहे हैं वो मास्टर प्लान वाला पूरा मामला, तो क्या लगता है आप इसको कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सवाल आप पूछिए अर्जुन जी से जरूर। नहीं, ठीक है, ये सवाल तो बीकानेर का है ही, निश्चित रूप से सेंसिटिव इशू है, मैंने पहले भी कहा जी। और मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया है कि मैं इसका निश्चित रूप से उचित हल निकालूंगा।
तो वेट करते हैं हम उनकी बात। तो चलिए इंतजार की बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी उनके साथ हैं। विधायक जी, चूंकि तिरंगे का महत्व भारत पाकिस्तान की सीमा से चूंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने जिस तरीके से 65 रियासतों को एक करके राष्ट्रीय एकता का वो दिया गणपेश का, उसी को लेकर रन फॉर यूनिटी के तहत आज यूनिटी मार्च किया जा रहा है। मैं इस मौके पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को यहाँ से मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धासुमन करना चाहूँगा कि उन्होंने देश के लिए देश ही काम किया। आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष की अगुवाई में ये पूरी यात्रा, देहात का कार्यक्रम अपने आप में। श्याम पंचारिया जी, लोगों में उत्साह है, संख्या थोड़ी और बढ़ सकती थी, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, संख्या बढ़ सकती थी, जितनी संख्या बढ़े उतनी कम है, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन बन चुका है और यूनिटी मार्च हमारे देश की एकता और अखंडता की प्रेरणा देने का एक मार्च जो पूरे देश में निरंतर चल रहा है। आज उसी के अनुरूप हम एक ये यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के पीछे पूरा तिरंगा हाथ में लिए ये तिरंगा यात्रा। इसका कहीं ना कहीं संदेश यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बात कही थी और जो एकीकरण की बात कही थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहीं पर ये तमाम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं संख्या थोड़ी कम है, बढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा भी है, आतंकवाद पर वो बोले हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने ये कहा है कि फारूक जी कई बार संसद में भी कुछ बोल जाते थे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।